जिस दिन शादी था आप उसी दिन मतलब अपना शादी छोड़ के भागे हैं? जी। हाँ, तो बोले कि तुम नहीं निकलेगी तो अपना हाथ काट लेंगे, जान दे देंगे। तो दे दिया जान वो? नहीं, वो बुलाए थे मुझे पर रिसीव नहीं किए। हाँ। पर जब उनका घर गए थे स्टेशन तक, नहीं, जिस तरह वो लड़का मुझे भगाया है तो मेरे घर वाले मेरे श्राद्ध कर चुके हैं, मना कर चुके हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं है, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते, तुम्हें मरना है जियाना है, तुम्हें जो करना करो। जिस तरह वो लड़का भरोसा से गई थी और वो लड़का घर में तुम जाके रहो। क्या? अच्छा, अभी हम आए नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में और हमारे साथ एक लड़की पीड़िता मौजूद हैं। अजब प्यार की गजब कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगा। कहाँ कैसे रॉन्ग नंबर से किसी लड़के से अनजाने में प्यार हो जाता है और प्यार ऐसा होता है कि खुद का शादी छोड़ उस लड़के के लिए भाग जाती है और जब भागती है तो लड़का ही गायब हो जाता है। आइए इसका कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। मेरा नाम मधु है। कहाँ से आई हैं? मैं भुवनेश्वर से है। लड़का का नाम? रोहन राज। लड़का कहाँ से है? बगहा से है। बगहा? हाँ, बगहा। मतलब भुवनेश्वर वो उड़ीसा से है? हाँ, और ये बगहा बिहार से? बिहार से। मतलब आप उड़ीसा से हैं और लड़का बिहार से? बिहार से है। तो आप दोनों मिले कैसे और दोनों में बात कैसे शुरुआत हुई? वो आए थे एग्ज़ाम देने, आए थे घूमने के लिए भी आए थे, एग्ज़ाम देने के लिए भी आए थे हाँ। उड़ीसा। तो वो मिले थे, मिल के वही बात किए थे, नंबर में लिए थे, बोले थे फ्रेंड बनेंगे। फ्रेंड बनते बनते मतलब 2 महीना के बाद वो बोले कि हम तुमसे, वो मुझे प्रपोज किए थे। तो मैं बोली चीज़ को नहीं, मैं नहीं मानूंगी, आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती। तो नहीं, इससे क्या मैटर में रहता है कि तुम कहाँ रहती हो, उड़ीसा और क्या था। मतलब कैसे, कितना दिन बात हुआ, कब मतलब मिले और नंबर शेयर कर लिए? हाँ, नंबर वही दिए थे मुझे। नंबर आप ले लिए? नंबर नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती वो नंबर मुझे दिए थे। जबरदस्ती? हाँ, तो एक नंबर उनका ब्लॉक किए थे, दूसरा नंबर से कॉल किए थे मुझे। फिर दूसरे नंबर से कॉल नहीं किए तो फिर तीसरे नंबर से कॉल किए थे, कंपनी का नंबर था उनका, ऑफिस का। मतलब आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो आप उनसे नंबर लिए नहीं, वो जबरदस्ती दिया। जबरदस्ती नंबर जबरदस्ती दिया तो आप ब्लॉक कैसे कर दिए जब तक उनको कॉल नहीं किए, बात नहीं हुआ? तो बात एक बार बात हुआ था तो मैं बोली कि मामा आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं, उनका नंबर मेरे पास था तो दूसरे नंबर से कॉल किए थे रात को 8 बजे। इस तरह बात करते करते बहुत प्यार से बात किए थे। बोले थे कि नहीं, फ्रेंड तो बन सकते हैं। फ्रेंड बनते बनते बोले, प्रपोज किए कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना दिन में प्रपोज हुआ? 1 महीना में हुआ था। 1 महीना? 1 महीना में प्यार हो गया? हाँ, वो करते थे पर उतना नहीं करते थे, पर वो ज़्यादातर से वो बहुत प्रयास करते थे, जबरदस्ती करते थे, नहीं शादी करेंगे तो तुम्ही से करेंगे, तुम्हारा अलावा किसी से नहीं करेंगे। क्या लड़का अपने बारे में क्या बताया जो आपको उसके ऊपर भरोसा हुआ? उन्होंने अपना फैमिली का फ़ोटो भेजे थे, मम्मी पापा का फ़ोटो भेजे थे, भैया भाई का फ़ोटो भेजे थे, माँ मामी का फ़ोटो भेजे थे, सबका फ़ोटो भेजे थे मुझे। और वीडियो कॉल में दिखाए थे अपना घर और अपना घर का फ़ोटो ही भेजे थे। उनका घर आप देखे? हाँ, उनका घर देखे हैं, उनका उनकी दुकान। फैमिली को जानते हैं? उनका फैमिली को भी जानते हैं। उनके घर पे गए हैं? उनके घर पे भी गए हैं और उनका दुकान में भी, उनका मामा घर गए हैं। तो फैमिली में सबको जानते हैं लगभग? हाँ, उनके पापा को जानते हैं, उनके मम्मी को जानते हैं, भैया भाभी को जानते हैं, मामा को जानते हैं, मामी को जानते हैं। से मिले और प्यार शुरुआत हुआ और फिर आप यहाँ पहुँच गए? कंटिन्यू हम लोग का 3 से 4 साल हम लोग का बात हुआ है। और हम लोग मिलते भी थे, वो भी मिलने आते थे, हम भी मिलते थे। मिलते मिलते काफ़ी हम लोग का बातचीत हुआ है। तो मैं उनको पहले बोली थी कि हम टाइम पास नहीं करेंगे, अगर शादी करना होगा तो हम प्यार करेंगे, तो नहीं प्यार करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है, हम शादी करेंगे, तुम ही से करेंगे, तुम्हारा अलावा किसी से नहीं करेंगे। आपको नहीं लगा कि आप उड़ीसा से और यह लड़का बिहार से और इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे मतलब एक वो हो हमेशा पाएंगे आते रहते थे आपके पास? हाँ, मिलने के लिए आते थे। मिलने के लिए आते थे, बहुत भरोसा दिलाए थे कि नहीं, तुम्हारे भैया भाभी से बात करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा के पैर में गिरेंगे और जितना हो सके हम तुम्हारे मम्मी पापा के पैर में गिरेंगे और अपने मम्मी पापा को मनाएंगे और तुम्हारा घर बारात लेके आएंगे। और कैसे भरोसा हो गया कि मतलब एक अनजान लड़का आपको बोला कि आज चांद पे ले जाएंगे, चांद तारा तोड़ के लाएंगे और आप विश्वास फैमिली का फ़ोटो भेजते थे और वीडियो कॉल में सब बात भी करवाते थे। अपना भाभी से बात करवाएं, उनका भाभी का नाम है जया, भैया का नाम है अमन, और बड़ी भाभी मम्मी से बात कराते थे, मामी का नाम है उमा नाम है। मामा से दुकान में मुलाकात हुआ था, बात हुआ था, पूरा फैमिली से बात हुआ था। मम्मी से बात करवाए थे, सिर्फ अपना पापा से बात नहीं करवाए थे। और उनकी अपने जो मोहल्ले वाले हैं उनकी मामा मम्मी से बात करवाए थे। मामा का नाम है, मोहल्ले वाले सारे से बात करवाए। पिता का नाम क्या है? नंद किशोर साहू? हाँ, अब प्यार से उनके बेटा का नाम? उनके बड़ा बेटा का नाम है अमन, जिससे आप बात करते हैं? रोहन राज। रोहन राज? हाँ। अच्छा।
बगहा थाना निकट उनका घर है? हाँ उनका घर है। उनके घर गए हैं आप? उनके घर गए थे, महिला थाना लेके गए थे। और ऐसा क्या बात हुआ। अच्छा चलिए पहले चीज़ें क्लियर कीजिए, आप यहाँ बिहार कैसे पहुँचे? वो मुझे बुलाए थे कि तुम वहाँ से आ जाओ, तुम्हें रिसीव कर लेंगे पटना में। किस लिए बुलाए थे? शादी करने के लिए। शादी करने? हाँ वो मुझे फ़ोटो भेजे कि मेरा पैर हाथ में चोट लगा। वो जब उड़ीसा जाता था तो वहाँ आप क्यों नहीं बुला के शादी कर लिए? वहाँ पे बुलाए थे। हाँ। उस टाइम वो बोला कि आप क्यों आ गए यहाँ बिहार? वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे पैर में चोट लगा, हाथ में चोट लगा। करता क्या है जो आपसे मिलने के लिए उड़ीसा चल जाता है? पैसा तो बहुत। वो जियो फाइबर में काम करते हैं। हाँ जियो फाइबर में काम करते हैं और हमेशा आते हैं। फाइबर कंपनी? हाँ कंपनी में। कहाँ? वहीं बगहा में? बगहा में। अच्छा कितना कमाता है? महीना को उसका 45 या 30 हज़ार का पेमेंट है। हाँ तो आपको लगा कहीं न कहीं लड़का हमको संभाल लेगा? नहीं उस बात नहीं, वो पूरा भरोसा दिलाए थे और मैं उनको पैसा से प्यार नहीं की थी उतना। तो मेरे घर में भी दुकान है। सुने आप अपना शादी छोड़ के आए हुए हैं? हाँ हाँ शादी छोड़ के आए। वो बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि हम मर जाएंगे अगर तुम नहीं आएगी तो। मेरा मम्मी का 2 बेटा है, एक ही बेटा रहेगा। मर जाएंगे, तुमको आना तो जल्दी आओ, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। उनका सीने में दर्द था, बोले हम गोरखपुर एडमिट है। तो उनको हम पटना पहुँचे, पटना कॉल किए तो उनके अंकल फ़ोन उठाया तो अंकल बोले कि तुम कहाँ हो। तो मैं बोली जिस दिन शादी था आप उसी दिन मतलब अपना शादी छोड़ के भागे हैं? जी। हाँ जी। अंकल क्या बोले? मतलब अंकल क्या बोले? अंकल बोले उनकी मम्मी भी वहीं पे थे कि तुम कहाँ हो। तो मैं बोली पटना में हूँ मैं। तो बोले वहाँ का लोकेशन भेजो, तो वहाँ का लोकेशन भेजी। उसके बाद वो फ़ोन काट दिए। फिर वो लड़का से बात हुआ मुजफ्फरपुर में। नहीं पहले आप ये बताइए ना, आपका शादी लग गया था? हाँ लगा हुआ। आप लड़के को बताएं? लड़के को बताए थे। हाँ, तो लड़का बोला हम शादी करेंगे तुम ही से करेंगे, तुम्हारा वाला किसी से नहीं करेंगे। जब शादी लगा तो तभी आप लोग यह एक्शन काहे नहीं लिए, या फिर तभी क्यों नहीं सोचे, तभी क्यों नहीं भागे? जिस दिन शादी था आप उसी दिन क्यों घर से भागे? मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी थी। जिस दिन फ़ोन ऑन की तो उसी दिन वो कॉल किया, मैसेज भी किया कि तुम गुड़िया अब तुम्हारे पैसा है कि नहीं। तो बोले हाँ पैसा है मेरे पास में, तुम वहाँ से निकलो। तो मैं वहाँ से निकली। मतलब शादी के दिन आपको फ़ोन भी ऑन करना हाँ था? फ़ोन ऑन सुबह में की थी। तो बोले कि तुम नहीं निकलेगी तो अपना हाथ काट लेंगे, जान दे देंगे। तो दे दिया जान? वो नहीं वो वो बुलाए थे मुझे पर रिसीव नहीं किए। पर जब उनका घर गए थे स्टेशन तक तो बोले कि हम अपने पिता का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान, सारा चीज़ दाव पे लगा के कहीं न कहीं एक लड़की का शादी होता है तो पूरा टेंट लगता है, पूरा गांव वाले को, परिवार को, फैमिली को, रिलेटिव को कार्ड दिया जाता है, इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। आप सबके सम्मान पे सवाल खड़ा कर दिए और एक लड़का के लिए आप भाग के आए हुए हैं बिहार, उड़ीसा से बिहार, और उसके बाद क्या मिला आपको? वो लड़का बोला था कि हम तुम्हें अपनाएंगे। कहीं ना कहीं उनका फैमिली की वजह से वो उनकी फैमिली उनको जोर दे रहा है। उनका फैमिली नहीं मिलने दे रही है मुझसे। वो लड़का मिलना चाहता, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। और यहाँ तक कि आप इतना बार मिले लड़का से। देखिए पहले लड़का का फ़ोटो हम आपको दिखा दें, यही वो लड़का है और इसी के ऊपर यह सारा आरोप लग रहा है। बगहा थाना निकट इनका गांव है, घर है, जो भी है। जो है लड़का इनसे बात करता है, प्रेम प्रसंग एक दूसरे में होता है, जैसे हो, हमको नहीं लेना देना इससे, लेकिन बातचीत होता है इनका। व्हाट्सएप चैट, कॉलिंग, मैसेज, रिकॉर्डिंग, सारा चीज़ सुने हैं। और एक सबसे बड़ी गलती इसके पास यह है कि इन्होंने कभी फ़ोटो नहीं लिया अपने मोबाइल में। मतलब लड़के के पास फ़ोटो है, साथ में होगा, ठीक ना, लेकिन इनके पास जो है एक भी फ़ोटो नहीं है। आपके पास कोई फ़ोटो है सबूत कि हाँ लड़का मेरे साथ मिला है, मेरे साथ रहा हाँ है? फ़ोटो जब भी लेते थे तो वो बोलते थे फ़ोटो की लियो डिलीट कर दो, पागल हो गई है क्या, घर में सब लोग देख लेंगे, अभी फ़ोटो तुम मत लो। तो हम फ़ोटो नहीं लेते थे और डिलीट कर देते थे। पर उसके पास सारा फ़ोटो है। और ऐसा कोई मैसेज भी फ़ोटो ही भेजते थे तो डिलीट कर देते थे, तुरंत डिलीट करते। मैं पूछती भी थी कि डिलीट क्यों किए हैं, तो बोले कि वहाँ गैलरी भर जाएगा, फ़ोन हैंग हो रहा है, इस तरह को बोलते थे। देखिए इस चीज़ से पता चल रहा है कि लड़का शुरुआत से ही धोखा देने का मियाज में था। क्योंकि जो प्रेम करता है वो इस तरह से नहीं डरता है कि लड़की का फ़ोटो बोलेगा कि तुरंत फ़ोटो डिलीट कर दो। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं उसके मन में धोखा चल रहा है। और इतना भी किसी का बात नहीं सुनना चाहिए कि वो एक तरफ तो प्रेम कर रहा है और दूसरे तरफ प्रेम किया हुआ सारे सबूत को वो मिटा रहा है। बिल्कुल, एक चीज़ तो आप सावधान हो जाइए। आप भी अगर किसी से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अगर लड़की आपके मोबाइल से चैट डिलीट कर रही,
फ़ोटो डिलीट कर रही तो वो आपके साथ छल कर रहा है। अगर लड़का आपके साथ ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ छल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, प्यार के नाम पे आपको धोखा मिलने वाला है। और वही इसके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है। लड़का जो है पहले से अपना सूझबूझ से, क्योंकि अनजान तो एक दूसरे के लिए थे ही, एक राज्य से दूसरे राज्य में प्यार मोहब्बत होना आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़का सोचा कि चलो यार क्या कर पाएगी, क्या उखाड़ पाएगी, बस ऐसे टाइम पास किया। टाइम पास तुम हमको काउंसलिंग के माध्यम से बता रही थी कि लड़का के जो पिता हैं वो तुमको धमकी कुछ दिए थे। हाँ, क्या धमकी दिए पापा थे? धमकी दिए हैं कि तुम जैसे आई वैसे चली जाओ, नहीं तो डीएसपी से बात करके हम तुमको अंदर करवा देंगे। और जब महिला थाना में गए तो महिला थाना ने वहाँ रिपोर्ट उनका दर्ज लिखवाया सब कुछ, तो उन बोले ठीक है हम जा रहे हैं। वहाँ पे गए ऑफिस में तो उनका ऑफिस में लड़का नहीं था। उनके घर गए तो पता नहीं फ़ोन आया और उन लोग गाड़ी वाले महिला थाना वाले घूम गए। उसके बाद बोले कि हम सुबह 10 बजे जाएंगे। 10 बजे नहीं गए, लड़का बोले 4 बजे लड़का आएगा। फिर हम पूछे 4 बजे क्यों आएंगे, उन लोग प्रधानमंत्री है क्या? तो बोले नहीं। फिर उसके बाद वो पुलिस वाले बोले कि नहीं लड़का वाला नहीं आएगा। डायरेक्ट लड़का बोल रहा है उस लड़की को नहीं जानते हैं, और वकील लेके आया था थाना में, बाहर से बेल करवा दिया। अच्छा, तो इस दुनिया में तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या बात है कि इसी लड़का के बारे में तुम जानती हो? लड़के तो बहुत हैं, इस लड़का का तुम नाम जान रही हो, इस लड़का का फोटो तुम्हारे पास है, इस लड़का के पेरेंट्स के नाम तुम जान रही हो, इस लड़का के पूरे परिवार के नाम जान रही हो, इस लड़का के घर का तुम एड्रेस जान रही हो। तो एक उड़ीसा में रहने वाली लड़की कैसे इतना किसी के बारे में जान सकती है? निश्चित है कि कुछ तो इसमें सच्चाई है, और इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए, जांच करना चाहिए। मान लेते हैं कि लड़का तेज तर्रार था, इनका फोटो को डिलीट करवा दिया, अपने मोबाइल में सेल्फी लेता था, आज इनको छोड़ के कहीं फरार हो गया है, और उसके बाद इस तरह का मतलब लगाया जा रहा है कि लड़की झूठ बोल रही है। तो कितना लड़की झूठ बोल रही है? उड़ीसा में रहने वाली लड़की फैमिली का इतना कैसे डिटेल निकाल ली? बिना बताए हुए तो नहीं निकाल सकती है। अभी देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। जिसके ऊपर ये भरोसा करके आई थी, पूरा जीवन जीने के लिए तैयार थी, वो लड़का भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अब ये वापस घर रिटर्न भी नहीं जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बड़ा सम्मान जो है ये परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी बेटी कैसी थी, भाग निकली। तो कहीं ना कहीं ये अब किस मुंह से जाएगी अपना घर, और ये जाना भी नहीं चाहती है। और ये बोल रही थी कुछ कि आप क्यों नहीं जाना चाह रहे पिताजी के घर? मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो लड़का मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिस तरह वो मैं जेल थी तो उसको भी जलवाना चाहिए। ठीक है, बच्चे जो है गलती करते हैं, वो अगर भटक जाते हैं, वापस आते हैं तो माफ़ कर देते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स। तो आप क्यों नहीं जाना चाह रहे? नहीं, जिस तरह वो लड़का मुझे भगाया है तो मेरे घर वाले मेरे श्राद्ध कर चुके हैं, मना कर चुके हैं कि तू मेरी बेटी नहीं है, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते, तुम मुझे मरना है जियना है, तुम्हें जो करना करो। जिस तरह वो लड़का भरोसा से गई थी और वो लड़का घर में तुम जाके रहो। क्या? अच्छा, अभी भी कुछ आपको समझ में आ रहा है? अभी भी कहीं न कहीं आप उस लड़के के लिए मर रहे हैं, उसके पीछे आप पागल हैं, उसके घर पे चले गए, उसके गांव चले गए, उसके परिवार में बात किए, अभी संस्था में आए हुए हैं, थाना गए हैं, मतलब उसके पीछे आप पूरा पागल है, भटक रहे हैं, कहीं न कहीं किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं वो लड़का से बात हो और उसके साथ हम रहने के लिए तैयार हैं। और अभी भी आपको समझ में आ रहा है कहीं न कहीं आप उधर से भी गए, इधर से भी गए, आप कहीं के नहीं हैं? कहीं की नहीं हूँ मैं। उस लड़की की वजह से वो लड़का मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप गलत नहीं किए? मैं भी क्यों, क्योंकि उसके पे बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भरोसा की उसके पे बहुत बड़ा गलती की। अच्छा, समाज में तुम लड़कियों को क्या क्या मैसेज देना चाहती हो अपने जीवन के परेशानियों से? क्या ऐसा गलती मेरे से दोबारा कोई लड़की ना करे जो गलती मैं की हूँ एक लड़का पे भरोसा करके। लड़का लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, फंसाते हैं, कुछ दिन टाइम पास करते हैं और फिर इसी तरह से धोखा दे के लड़कियों को छोड़ दिया करते हैं। उस लड़का का नाम है रोहन राज, और उसकी से वो हमेशा भरोसा दिलाता था और लास्ट टाइम तक मुझे बोला कि नहीं तुम घर से छोड़ के निकलो तो हम तुमसे। मतलब इनका हिम्मत कैसे कर गया? मतलब एक पिता का सम्मान पे सवाल करके मतलब पिता को छोड़ दिए, उसके बाद जो है ये भाग गए। एक लड़का जिस तरह से लड़की मेरे सामने, जब मैं लड़की के काउंसलिंग की हूँ तो जिस तरह से लड़की ने मुझे बात कही है, जीवन में गलतियाँ हर किसी से होता है और कहीं ना कहीं ये इमोशन से जुड़ी थी उस लड़के के साथ। लड़का का इसमें पूरा गलती है कि एक लड़की के भावना के साथ इस तरह से उसने खेला है, प्रेम का इस तरह से विश्वास दिलाकर इसके विश्वास के साथ खेला है। तो सबसे ज़्यादा कसूरवार ये लड़का है। रह गई
रही बात लड़की की, तो आप देख रहे हैं कि लड़की अपने परिवार का, उसके एक परिवार ने कॉल करके बोल दिया कि तुम हमारे लिए मर गई हो, नहीं वापस आना। तो आज भी ये मीडिया में भी बाइट देने के पहले सोचती है नहीं, मेरे वजह से मेरे परिवार, मेरे पापा, मेरे मम्मी, जो मम्मी तो इसके हैं ही नहीं, कहीं ना कहीं बच्ची का जीवन में ये भी परेशानी है, लेकिन ये अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहती है। ये खुद ही बोली, मैं बोली इसे कि चलो मैं तुम्हारे मैके तुम्हें रखवा देती हूँ, लेकिन ये बोल रही है नहीं, मेरे वजह से मेरे पापा बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं, अब मैं और पापा को शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में बहुत अच्छाई भी दिख रही है कि ये अपने परिवार के भावनाओं को समझ रही है। लेकिन बुराई ये दिखा कि प्रेम एक ऐसा नशा होता है कि जब ये नशा का कोई औषधि देता है ना, तो आदमी उसको खा के बिल्कुल मग्न हो जाता है। और ये आने वाले जनरेशन के लिए भी सीख है कि ऐसे प्रलोभन देने वाले लड़कों से, चाहे लड़के भी बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार होते हैं, जो लड़कियां इस तरह के कहानी करती हैं। मैडम एक केस देख के आए हैं, लड़का का शोषण नहीं हुआ, लड़का का शोषण है, इसलिए मैं तुरंत बोल रही हूँ कि लड़की ही नहीं, लड़का गई और इतना झूठ बोली, भरोसा हुआ था एक भी केस बताइए? नहीं हुआ। और जबकि मेरे ऑफिस में लड़का इतना रोया है और उसका ये कहना था कि मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो कुछ अच्छे लड़के के भी भावना के साथ लड़कियां खेल रही हैं और कुछ लड़कियों के भावना के साथ लड़के खेल रहे हैं, जो सबूत नहीं रखते हैं प्रेम का, जो कहते हैं कि फोटो को डिलीट कर दो, ये कर दो, डरते हैं, डर डर के प्रेम प्रसंग को अंजाम देते हैं। ऐसे मामले में धोखा, हाँ ऐसे मामले में बिल्कुल, क्योंकि जो प्यार करता है वो डरता नहीं है, और जो डरता है वो प्यार करता ही नहीं है। तो किस तरह से इनको इंसाफ आप दिलाइएगा? देखिए, अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम, देखिए अभी आपके माध्यम से इनके बातों को हम रखे हैं। अगर लड़का में शराफत होगा तो वो आए सामने। काफ़ी नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम मिलकर ही, अगर उसकी इच्छा होगी कि लड़की को धोखा न दे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी की बेटी है और पहले तो एक इंसान है और बहुत प्यार करती है, उसी को ढूंढने में वो थाना से लेके हमारे तक आई है। अब लड़का से मेरा यही कहना है कि चलो, फैमिली के डर से अगर तुम इसे छोड़े हो, तो अगर प्यार करते हो तो डरो नहीं और नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आओ, संस्था तुम दोनों की शादी करवा देगी। बिल्कुल। चलिए, बाकी बात देखिए, लड़का को जो है यहाँ से कॉल किया जा रहा है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सामने आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से जो है नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम जो है उनके घर पे हो सकता है जाएगी और उनसे बात करेगी। आखिर एक लड़की का इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद करना ये कहीं तक सही नहीं है। अगर आपको नहीं करना था तो इतना बड़ा तो धोखा आप नहीं देते ना। अपना शादी छोड़ के ये आई हुई है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा की। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।